हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, सॉरी, message of the day. Message of the day. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day: the world, Libra, Leo. Message of the day. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. कोई बहुत कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर आपके लिए, बट विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स इट लुक्स लाइक कि या तो आप बस बहुत स्पीड में हैं, आपका जहन बहुत तेज़ चल रहा है। इट लुक्स लाइक कि बस जो आपके जहन में आइडिया है, जो माइंड में डिसीजन है, वो जितनी जल्दी हो सकता है आप किसी को बता दें, अनाउंस कर दें। कुछ चीज़ें आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएं, आप एंड पे पहुंच जाएं, आप डिपार्चर पे पहुंच जाएं, आप किसी जगह पे पहुंच जाएं। इट लुक्स लाइक कि बस अब आप असर्टिव हैं, जो कह दिया सो कह दिया, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और बहुत डायरेक्ट आपकी अप्रोच लग रही है। आपको लग रहा है कि बस जो मेरे माइंड में, अब मैं उसको क्लियर, लाउड और सिंपल और प्रिसाइज रखूं और मैं उसको जल्दी से बता दूं। एंड यू आर ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप कोई बददयानती कर रहे हैं, आपके माइंड में एक है बस जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है। बहुत ज़्यादा बातें करेंगे आप, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, या तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे या बिल्कुल चुप हो जाएंगे। किसी बात को या किसी जहन में आपकी कोई बात फंसी हुई है, उसको लेकर आप थोड़े से बातूनी भी हो रहे हैं, थोड़े से बेसब्रे भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके जहन में एक ऐसी चल रही है जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातों पे आपका बिहेवियर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, क्योंकि फंसा हुआ तो है कुछ जहन में, वो वहाँ सुलझ नहीं रहा, और बाकी अगर सामने से कोई भी उलझ रहा है तो आप मेंटली तौर पर वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और इस वक्त तो मुझे लग रहा है किसी की मौत होगी, कोई आपसे पंगा ले लेगा। तो बिकॉज इतना आप गुस्से में रिबेलियस और डेयरिंग नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मौत होगी। ऑन दी अदर पार्ट, अगर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स होता तो मुझे स्ट्रेट अवे लगता कि कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, कोई करना चाह रहा है। आप थोड़ा सा ना एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं इस फॉर्म में, यानी एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड थकन में नहीं, एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में। आप किसी को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस पर है, कोई कहीं दूर रहता है, कोई फ़ैसला नहीं वो कर पा रहा, आप नहीं कोई फ़ैसला कर पा रहे, आप बहुत कुछ दिनों से आप किसी के फ़ैसले के ऊपर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, और आपको ये लग रहा है कि जनाब ये तो बात बिल्कुल लटक सी गई। और हमेशा यही होता है कि दो दो चॉइसेस में मैं बट सा जाता हूँ, दो लोगों के फ़ैसलों में मैं बट सा जाता हूँ, मेरी प्लानिंग बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है, और जो हरियालियाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं नज़र आती। मैंने मेरे मतलब आप शायद बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, वो अटक गया, और अचानक से किसी और का पता चला आपको कि वो चले गए और आपका काम रह गया। इस तरह की चीज़ों में आपको ज़रा सा ना गुस्सा सा आ रहा है कि वाई मी, मैं ही क्यों वेटिंग पे रहूँ, मेरी क्यों एंटिसिपेशन काम नहीं कर रही, मैं ही क्यों बेचैन सा हूँ, मेरे साथ ही क्यों लोग छुट रहे हैं। कुछ इस तरह का आपका माइंड से चल रहा है। इसी बातों को लेकर आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सही। इमोशनल नहीं हो आप। मैं आपको कहूँ, आप इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जब आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो या तो आप रोने लगते हैं या फिर आप बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं।
आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बैक एंड पर किसी ने आपके इमोशंस को ही हर्ट किया है। आप कुछ लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। येस, समबडी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर कज़न्स, कहीं आप कोई बात आपके दिमाग में जहन में फंसी हुई है आपके दोस्तों की लेकर, कहीं आप किसी के लिए आपने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर बहुत कुछ किया है, आप उसके लिए बहुत अच्छा सोचते थे और उसी ने कुत्ते का भेजा दिखाया है आपको। और ये जो आपके जहन में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहा है, फाइट्स नज़र आ रही हैं, लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, उससे हो यही रहा है कि आपका ट्रस्ट टूट गया। आपको ये लगा कि रिश्ते सब नाम के थे, बकवास थे, बेकार थे, कोई नहीं, सबको एहसान जताना आता है, सब अपने पाँव तले दबाना जानते हैं। ये सब हम चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, एंड देन नाउ यू आर इन दिस पोजिशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि या तो ये अगर तो आपने बाहर जाने का अप्लाई किया हुआ है और आप बाकी लोगों को देख रहे हैं कि वो खटर पटर जा रहे हैं, तो ये होपलेस केस नहीं है। आपका भी मामला हो सकता है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो सकती है, आप कोई आपकी होलनेस थिंग भी हो सकती है कि ये मेरी थी चीज़ और ये तो मेरे लिए होना ही था, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरे लिए ना होता। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में और आगे के दिनों में भी मुझे नज़र आ रहा है, आप उस चीज़ को टाइटली होल्ड किए हुए होंगे। यू वॉन्ट गिव टाइम के जो है वो ज़्यादा कोई वक्त लगे। आप चाह रहे हैं कि कोई भी फटीग हुई है ना, अगर कोई भी फटीग अगर चल रही है जो अननेसेसरीली आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, वो मामला जल्दी से रफ़ा दफ़ा हो जाए, क्योंकि मैंने अपना ये वाला ग्राउंड नहीं छोड़ना। बाकी सब मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, सब मेरे लिए कोई कुछ क्यों ना बोले, सब मुझे चाहें कि मैं यही काम ना करूं, मैंने अपनी इस चीज़ को नहीं छोड़ना। मैं डटा रहूँगा, मैं लगा रहूँगा। ये मेरे लिए ये बात बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है और मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैंने अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत जो है ना वो लगा देनी है और मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। अब ये काम है, ये इरादा है, ये कोई मामला है, ये कोई सूरत हाल है, ये कोई और पार्टी है, ये कोई ग्रुप ऑफ लोग हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपसे जुड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आजकल आपको कोई ये बोले कि भाई नहीं हो रहा तुम्हारा बाहर जाने का, तुम बिला वजह में जो है ना उम्मीद लगा के बैठे हो, इससे बेहतर यूँ शुरू कर दो, आप बोलेंगे नहीं मुझे पता है होगा, मैंने तो जाना है बाहर। यू नो, आप किसी दूसरे डिस्टेंट पर्सन जो कि किसी दूसरे मुल्क के शहर में है, आप वहाँ पर उसका सोच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके लिए कुछ माइंड में है आपके, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं और आज के मैसेज ऑफ द डे में ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी दूर बैठे इंसान के ऊपर काउंट कर रहे हैं, उससे आस लगाए हुए हैं कि कब यार ये कुछ अपनी तरफ से हिलजुल दिखाए और मैं फिर कुछ करूं, मैं ट्रैवल करूं, मैं इसके तरफ जाऊं, मैं कहीं बाहर निकलूं, मैं भी कुछ अपने लिए करूं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को छोड़ना तो है नहीं। ये आपका ना आज का मैसेज ऑफ द डे में आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। इनोवेटिव, कोई जिद्दत लानी है आपने, आप अपने सेल्फ स्टार्टर हैं और आपके पास बहुत सी एबिलिटी है कि आप नए नए तरीक़ों से ऑप्शंस को यानी चॉइसेस को, मौक़ों को तलाश करें। आपकी डिटर्मिनेशन और जो आपकी जिद्दत, जो जद्दोजहद है ना, वो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आपके लिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने रफ़ टाइम से गुज़रें और सक्सेस की तरफ आप रीच करें। तो ये आपकी जो इनोवेटिव थिंकिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ाना कार चलाते हैं, चला रहे हैं, आपने अभी तक चौथे गियर में गाड़ी डालकर ट्राई ही नहीं की, तो वो आप ट्राई कहाँ कर सकते हैं? आप वहाँ ट्राई कर सकेंगे जहाँ पर आपको रोड साफ़ और क्लियर मिलेगा, वहाँ पर आप उसको ट्राई करेंगे। या आप कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेकिंग करते हैं, अब आप बेकिंग में एक ख़ास फील्ड में ही आप केक्स बनाते हैं, तो अब आप केक्स के बजाय आप फजेस की तरफ जाएं, आप ब्राउनीज़ की तरफ जाएं, आप स्टफ़्स की तरफ जाएं, आप दूसरी इनोवेशन करें, आप उसमें दूसरे फ्लेवर्स लेकर आएँ। तो ये एक रेगुलर रूटीन में काम करते करते एक नया स्टाइल ऑप्ट करना, इनोवेट करना, यू नो, कि वो चीज़ लोग बोलें कि अच्छा इस तरह के भी केक होते हैं, गाड़ियाँ इस तरह से भी चलाई जा सकती हैं, अच्छा स्टाइलिंग इस तरह से भी की जा सकती है। तो एक होता है क्रिएट करना कि भाई ये चीज़ है, इसको अब ये इस तरह से कहा जाए, इसको इस तरह का नाम दिया जाए, ठीक है ना। और एक होता है इनोवेट करना, बिल्कुल नई रूप फूंक देना किसी चीज़ के अंदर। तो आपने अपने ऊपर यही बिलीव करना है कि आप एक इनोवेटिव पर्सन हैं।
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनोवेटिव। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।